नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक ये बोलेंगे, एक एक श्लोक बोलेंगे दूसरे अधिकार का, यानी 42 और 43। ठीक है। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, स्वामी समंत भद्राचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरे अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं, द्वितीय सम्यक ज्ञान अधिकार। सम्यक ज्ञान की चर्चा है। सम्यक ज्ञान कैसा होता है? सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? यथार्थ सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान कब होगा, कैसे होगा? किसी जो भी बात है, जिसकी जो भी बात चल रही है, जो भी वस्तु है, उसको कम जाने तो सच्चा होगा क्या? जो वस्तु का स्वरूप है उसमें कुछ कम जाने, अच्छा कम नहीं जाने, एक्स्ट्रा जाने। एक्स्ट्रा जान रहा है इसका मतलब वो उसका स्वरूप नहीं है, बाहर का कुछ मिला के जान रहा है ना। तो कम भी नहीं जाने, अधिक भी नहीं जाने, और कुछ का कुछ ही जान ले तो वो भी ज्ञान सच्चा नहीं है। इसलिए कहा बिना च विपरीतात्। और संदेह सहित जाने तो संदेह सहित जानने पर भी बाई चांस वो सच्चा भी हो, लेकिन डाउट हो, तो फिर वो ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं कहलाता। तो कहा कि निस्संदेहम, संदेह रहित होना चाहिए। तो वो जो वस्तु का जैसा स्वरूप है, याथा तथ्यम, जिस तरह का वस्तु का स्वरूप है उसको वैसे के वैसा जानने वाला वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और सही बात है, किसी भी वस्तु को, जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना वही तो ठीक है ना। तो वही यहाँ पर सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया है। अब वो सम्यक ज्ञान किस किस को जानता है कि वास्तव में जिनवाणी की में जो द्वादशांग की कथन करने की जो पद्धतियां हैं, चार अनुयोग रूप, उन चारों अनुयोगों को ये सम्यक ज्ञान जानता है। और यहाँ समझ लीजिए जो बात चल रही है कि ये सम्यक ज्ञान है, तो ये हमारे मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग रूप है। तो चारों ही अनुयोग वो मोक्ष मार्ग रूप है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान के अंश हैं, सम्यक ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। और इसमें अपनी प्रथमान योग के स्वरूप की चर्चा 46 नंबर के श्लोक के आधार पे चल रही है। यहाँ श्लोक का पाठ करते हैं एक बार, और फिर जो यहाँ की चर्चा तो अपन ने लगभग कर ली है, और मोक्षणा प्रकाशक के आधार पे जो प्रयोजन आदि की चर्चा है वो अपन करते हैं फिर। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् बोधिसमाधिनिधानम् बोधति बोध समीचीन। कैसा है प्रथमान योग? कैसा है कि जो सम्यक शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान कैसा है कि सम्यक ज्ञान है वो प्रथमान योग को जानता है। बोधति, बोध, बोध यानी ज्ञान, समीचीन यानी सम्यक, बोधति यानी जानता है। सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है। अब वो प्रथमान योग कैसा है, प्रथमान योग की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है यहाँ पर? प्रथमान योग की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? बोलिए सुमन जी। जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का कथन हो, वह प्रथमान योग है। और ठीक है। किसी एक व्यक्ति की विशेषता से कथन हो तो वह चरित्र कहलाता है,
और 63 सलाखा पुरुषों का कथन जिसमें आता है महापुरुषों का, इसे पुराण कहते हैं। ठीक है, और प्रथमान युग में क्या विशेषता होती है? बोलिए कविता जी। जिसमें सम्यक दर्शन के रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में बताया जाता है। का संपूर्ण ज्ञान कराता है वो भी वर्तमान योग। बढ़िया। और ये एक बात और रह गई, बोले शीला भाभी। इसकी परिपूर्णता समाधि ही होने का कारण है। हाँ, ये मतलब बोधि रत्नत्रय का और उसकी परिपूर्णता का खजाना है, वो उसमें आ गया। एक और पॉइंट है इसके साथ ही में, और तो ये पहले वाला कहेंगे कि बोधि है जो नहीं, सम्यक बोधि दर्शन। समाधि निधान तो इसी में आ गया ना, रत्नत्रय वाले में आ गया। अच्छा, बोले रेखा भाभी। पुण्य है, उत्पत्ति का स्थान है, पुण्य हाँ, रूप। पुण्य पुण्य रूप है, यही पुण्य है, या फिर खुलासा करके कहें तो पुण्य का बढ़ाने वाला है, पुण्य को उत्पन्न करने वाला है। तो प्रथमान योग कैसा है कि अर्थ का यानी 4 पुरुषार्थों का कथन करने वाला है, या वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कथन करने वाला है, चरित्र का कथन करने वाला है, पुराण का कथन करने वाला है। चरित्र किसे कहते हैं, पुराण किसे कहते हैं, वो तो उसका स्वरूप हुआ। लेकिन चरित्र का कथन करता है तो किसके चरित्र का कथन करेगा? महापुरुषों के, किसी भी एक महापुरुष के चरित्र का कथन करता है, अथवा 63 शलाकाओं पुरुषों में से एकाधिक महापुरुषों का कथन करता है, ऐसा पुराण का कथन करता है, पुण्य को बढ़ाने वाला है, और रत्नत्रय और उसकी पूर्णता का निधान है, खजाना है। बोधि समाधि निधानम, रत्नत्रय की उत्पत्ति, प्राप्ति और उसकी परिपूर्णता का ये खजाना है, या निधान है, या स्थान है। ऐसा ये प्रथमान योग है, ये प्रथमान योग का स्वरूप है। ये विशेषताएं याद रखनी, प्रथमान योग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इस तरह से विशेषताएं हैं प्रथमान योग की। इसमें 4 आराधना वाला पॉइंट भी आएगा या उसी में आगे होगा? वो 4 आराधना तो नीचे उसमें दिया है विशेष में, बाकी मूल श्लोक से अपन देखेंगे तो यही पॉइंट, 4 आराधना उसमें समाधि में ही आ जाएगा। 4 आराधना जो दिया है ना, वो समाधि के एक खुलासे में दिया है। 4 आराधना पूर्वक समाधि होती है, इसलिए वहां वो दिया है। अब ये प्रथमान योग है, तो यहाँ कह रहे हैं कि बोधि समाधि का निधान है। तो बोधि की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति, ये प्रथमान योग के माध्यम से किस प्रकार होती है? प्रथमान योग का प्रयोजन क्या है? देखो, प्रथमान योग में किया क्या जाता है, प्रथमान योग में होता क्या है कि प्रथमान योग का में महापुरुषों की कथाओं के द्वारा, उनके चरित्र के निरूपण द्वारा जीव को धर्म में लगाया जाता है। मोक्षांत प्रकाशक में ये स्वरूप बताया। प्रथमान योग किसे कहते हैं कि जहां पर महापुरुषों के चरित्र के वर्णन के द्वारा जीव को धर्म में लगाया जाता है, उनके चरित्र का निरूपण जिसमें होता है, वो प्रथमान योग है। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है जीव को धर्म में लगाना। धर्म में लगाना मतलब राग में उलझाना नहीं, विषय भोगों में उलझाना, ये प्रयोजन नहीं। विषय भोगों में उलझाना, ये किसी भी जिनवाणी के किसी भी वाक्य का, शब्द का प्रयोजन विषय भोगों में उलझाना नहीं है। ये तो अनुयोग है जिनवाणी का, एक पूरा समझ लो टॉपिक है। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो है जीव धर्म में लगे, वीतरागता की वृद्धि हो। तो कैसे हो? कि कथाओं के माध्यम से, कहानी, कथा का मतलब कोई कथा कहानी, एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म खत्म कहानी, ऐसी वाली कहानी नहीं है। यहाँ ऐसी कहानी नहीं है। यहाँ कहानी, देखो दुनिया में भी कहानियां चलती है ना बच्चों की, मोरल एजुकेशन में, नैतिक शिक्षा की कहानियां, तो वो भी ऐसी कोरी कहानियां नहीं होती राजा रानी वाली। उसमें भी वो नीचे मोरल से शिक्षा क्या मिलती, कहानी कौन सी होती बच्चों के स्कूल में, कोर्स में, कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। खाली मनोरंजन के लिए कहानी नहीं होती। किसी भी कहानी का प्रयोजन अकेला मनोरंजन नहीं है। उस कहानी के माध्यम से, वहां पर भी स्कूल में भी छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे सीधे सीधे पढ़ाओ तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। नए नए अभी स्कूल आने लगे हैं,
तो कहानी में जल्दी से जीवों को रुचि लगती है। सब तरह की रुचि वाले जीव होते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि ये नया नया है तो इसको कहानी ही सुनानी पड़ेगी। ये तो अंदर रुचि कैसी है, किसी को कहानियों की, श्रृंगार की, समझ लो भोगों की, इसकी रुचि है, किसी को गणित की रुचि है, किसी को भूगोल की रुचि है, किसी को फिजिक्स की रुचि है, कैसे द्रव्य ये यानी पदार्थ किस तरह से, किसके मिलने से क्या बनता है। ये दुनिया में अलग अलग रुचि वाले जीव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये नया है, अभी अभी आया है, ऐसा सोच के इसको सबसे पहले कहानी ही सुनानी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अल्प बुद्धि हैं और जिनको कहानियों में, श्रृंगार में, भोगों में, इसमें ही ज्यादा रुचि है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते, लगाते नहीं है, तो ऐसे जीवों के लिए, उनके लिए क्या है, प्रथम। प्रथमान योग का मतलब क्या है, प्रथम। प्रथम के लिए जो हो, तो प्रथम का मतलब जो पहली बार सुन रहा है वो नहीं। प्रथम का मतलब है कि जो बिल्कुल समझ लो नीचे वाला है। प्रथम का मतलब जो एकदम अभी अज्ञानी है, धर्म में कुछ नहीं जानता और कहीं रुचि भी नहीं है, इसका नाम है प्रथम। तो प्रथमान योग, प्रथम अनुयोग। प्रथम मतलब जो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उसके लिए वहां शब्द दिया है मोहम्मद में। अव्युत्पन्न मतलब कि जो अभी बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है, कुछ भी धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं जानता, और ज्यादा जिसको कुछ रुचि नहीं है, कुछ करना भी नहीं चाहता, तो उसको कहानी के माध्यम से जीव को धर्म में लगाते हैं। अभी अपने ग्रंथ है क्षत्र चूड़ामणि, जो चल रहा है संजीव जी का, रोज मैं भेजती हूँ। तो उसमें क्या है, कहानी है, और कहानी के साथ में हर मतलब कई कई तो श्लोकों तक तो नीति ही चलती है, और बाद के और भी जो श्लोक है जिनमें कहानी है, तो ऊपर की लाइन में कहानी चलेगी तो नीचे की लाइन में कुछ ना कुछ शिक्षा। तो शिक्षा देते हैं कहानी के माध्यम से, तो कहानी भी हो जाती है। अब जीवों को ऐसे पढ़ाओ सीधा सीधा कि ये 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, और ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो कि आप तो हमको धर्म सिखा रहे हो। तो उनको कहते हैं नहीं, हम तुमको धर्म नहीं सिखा रहे, हम तो तुमको कहानी सिखा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। और कहानी के माध्यम से उनको फिर कुछ ना कुछ बात भी बता दी जाती है। तो ऐसे जीवों के लिए ये प्रथमान योग प्रयोजनभूत है। जो प्रथमान योग में क्या होता है, प्रथमान योग में क्या क्या बताया जाता है, अकेला महापुरुषों की कहानी। तो अभी कहा ना, कहानी खाली इतनी नहीं होती कि बस एक थे महावीर भगवान, उनका जन्म हुआ, फिर उन्होंने दीक्षा ले ली और फिर मोक्ष चले गए, 3 लाइन में कहानी पूरी हो जाती है क्या, कि नहीं। उसमें पुण्य पाप का फल दिखाया जाता है। ऋषभदेव भगवान का भी पुराण है, आदिनाथ भगवान का भी, तो उसमें भी पुण्य पाप का फल दिखाया गया। कैसे दिखाया गया, मतलब कोई कल्पना से नहीं, जो था वास्तविक, लेकिन पुण्य पाप का फल दिखता है। कि पुण्य का उदय कैसे, कि जन्म के 6 महीने पहले, तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हो रही है। पता है, तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं, उसके 6 महीने पहले से वहां उनके पिताजी के आंगन में रत्नों की वर्षा होती है, 6 महीने पहले से। और फिर जब तक गर्भ में रहते हैं 9 महीने तक, तब तक रत्नों की वर्षा होती रहती है, 15 महीने रत्न बरसे। और जब गर्भ कल्याणक आके देवों ने मनाया, फिर जन्म हुआ, तो स्वर्ग से ऐरावत हाथी लेकर आए और पूरी सेना लेकर आए और सुमेरु पर्वत पे ले जाके अभिषेक किया। ये सब क्या है, पुण्य का फल है कि पाप का फल है। ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है पुण्य का फल है, इतना सारा किया। और कपड़े भी स्वर्ग से आ रहे हैं, खेलने वाले जो बन रहे हैं बच्चे, वो भी देवता लोग बन रहे हैं, भोजन भी सारा स्वर्ग से आ रहा है, इतना इतना पुण्य का वैभव। और फिर क्या हुआ, दीक्षा ली, जब दीक्षा ली तो सब सारे देव सो गए जाके। वो हो उनका वो चालू हो गया होगा, सो जाते हैं ना देव किसी दिन, फिर वो उठते हैं, तो वो सारे देव जाके सो गए। फिर कोई खबर ही लेने नहीं आया। फिर 6 महीने तक आहार के लिए निकलते रहे, और कोई कपड़े ला रहा है, कोई हाथी घोड़े ला रहा है, कोई जूते चप्पल ला रहा है, कोई थाली सजा सजा के, थाली में रख के भोजन सामग्री, लड्डू पेड़ा बर्फी ये लेकर आ रहे हैं, लेकिन आहार की विधि नहीं पता चल रही। फिर कहाँ गए सारे के सारे वो देव। तो ऐसा, यद्यपि उनको कोई उससे परेशानी या, लेकिन आहार नहीं मिलना, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। दे हम निरपेक्ष होके कहेंगे, पाप का ही उदय है ना, पाप का उदय है। आहार आहार के लिए निकल रहे हैं,
निकल रहे हैं मतलब चाहते हैं, और फिर भी नहीं मिल रहा, तो चाहा हुआ नहीं हो रहा, पाप का फल है। तो ऐसा तीर्थंकरों के जीवन में भी इस तरह का उपसर्ग हुए उनके ऊपर, पुण्य के उदय में हुए कि पाप के उदय में हुए। मतलब ये तो तीर्थंकरों की बता रहे हैं, पाप के उदय में हुए, ये तो तीर्थंकरों की बता रहे हैं। इसके अलावा और 63 शिलाका पुरुषों के चरित्र जब पढ़ते हैं तो विशेष विशेष मतलब जो भी कथाएं पढ़ेंगे तो ऐसे पुण्य पाप के फल ये सब उसमें नजर आते हैं। तो प्रथमान योग का प्रयोजन क्या है कि पुण्य पाप का फल दिखाकर अब जीव पाप से डरे, पुण्य करे, धर्म में लगे, भी व्यवहार सही, पहले इधर तो आए तो सही, इधर आएगा तो फिर असली धर्म क्या है, व्यवहार धर्म क्या है, निश्चय धर्म क्या है, वो भी समझेगा। अभी पाप में ही पड़ा है तो वो पाप से डरे, संसार से डरे और धर्म में लगे। तो ये प्रयोजन की सिद्धि इससे हो जाती है। प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है जीव को धर्म में लगाना, और ये प्रथमान योग के चरित्र ग्रंथ हैं, पुराण ग्रंथ हैं, इनके माध्यम से जीव धर्म में लगता है। बोलिए सेजल। ज्योति मैम, जय जिनेन्द्र। ये जो आप बोले कि आहार देने के लिए निकले हैं, ये पाप का उदय है, ये तो पुण्य का उदय होना चाहिए। नहीं, आहार के लिए निकले हैं ना, तो वो जो भूख लगती है ना, वो असाता वेदनी कर्म के उदय से, तो असाता वेदनी है, वो पाप है, पाप प्रकृति है, इसलिए वो पाप का उदय कहलाएगा। ये आहार मिल जाता है तो वो पुण्य का उदय है। लेकिन भूख लगी है, आहार के लिए निकले, मतलब भूख लगी तब निकले कि ऐसे टहलने को निकल गए? भूख लगी तब निकले ना, तो वो मतलब असाता वेदनी का उदय, वो पाप का उदय कहलाएगा। ठीक है। तो प्रथमान योग का क्या प्रयोजन है? देखिए मोक्षा प्रकाशक में जहाँ 8वां अधिकार शुरू ही होता है, यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ आपको। प्रथमान योग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया। संसार की कैसी विचित्रता है, ऐसे ऐसी विचित्रता दिखाई जाती है कि एक कहानी आती है, नाम वाम मुझे ध्यान नहीं है, कि एक था, वो चोर था शायद, वो अब नहीं, एक चोर नहीं था, एक व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी में खूब आसक्त, वो अपनी पत्नी में आसक्त था, और जो उसकी माँ थी, मतलब वो सास उसकी, वो शायद उससे द्वेष रखती थी थोड़ी, कुछ हो सकता है गड़बड़, मतलब आगे भी ऐसा कुछ हो, उसमें भाव समझ लेना आप लोग। तो उसको सास ने उसको जहर दे दिया बहू को, और वो जो बेटा था वो बहुत चाहता था अपनी पत्नी को, तो बहू को जहर दे दिया, अब वो मूर्छित हो गई, और जब बेटा आया तो देखा है मेरी पत्नी मूर्छित पड़ी है, तो वो उठा के उसको लेके गया, उपचार उपचार किया, तो वो कुछ एक मुनिराज के चरणों में उसको छोड़ा, और फिर किसी ने बताया कि कोई कमल का पत्ता, पता नहीं किसी को याद हो तो एग्जैक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ गड़बड़, मतलब ऐसी कुछ कहानी है। मतलब भाव इसका ये है कि वो पति तो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त, और वो पत्नी जब जीवित होती है तो वो एक चोर पीछे छुप के देख रहा होता है कि ये पति इतना आसक्त है अपनी पत्नी में। तो वो जब पति जाता है उसके लिए कुछ कमल वमल लेने, वो पत्नी सही हो जाती है, तो वो देखता है कि मैं देखता हूँ ये अपने पति से कितना प्रेम करती है, तो वो जाके उसको कुछ प्रलोभन देता है, कुछ समझ लो ऑफर देता है, कुछ बताता है, तो वो उसमें आसक्त हो जाती है, वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। तो ये देखकर उस चोर को वैराग्य आ जाता है कि ये पति तो इसमें आ सकते हैं और ये परपुरुष में आसक्त हो रही है। तो ऐसा ही संसार की विचित्रता। और भी एक वो फल वाला भी आता है कि एक वो किसी वेश्या को एक फल मिल जाता है, अमर फल या कुछ भी, तो वो राजा को ले जाके देती है, राजा रानी को देता है, रानी महावत से प्रेम करती है तो वो महावत को दे देती है, महावत फिर से वो ले जाके वेश्या को दे देता है, मतलब घूम फिर के वो वहीं आ जाता है, ऐसा। तो ये सब क्या है, ये सच्ची कहानी है, कोई झूठी नहीं है, बनाई हुई नहीं है। तो ऐसी संसार की ऐसी विचित्रता है, क्या है ये इन रिश्तों में। अभी अपन ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पढ़ी 18 नाते की कथा, किसको हम माता कहें, किसको भाई कहें, किसको पति कहें, किसको पत्नी कहें, क्या है ये रिश्ते। ये संसार की कैसी विचित्रता, एक ही भाव में कैसी कैसी विचित्रताएं बनती हैं।
तो ये देखकर अब क्या है कि जो विचार नहीं करते और जो इतने ज्यादा जिन पर ये संसार हावी है, जिनके मोह इतना प्रबल है, तो उनको विचार ही नहीं होता, उनको वैराग्य ही नहीं आता। अदरवाइज तो ये सब देखते ही तुरंत वैराग्य आता है। तो ये संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, महान पुरुषों की क्या प्रवृत्ति कि थोड़ा सा कारण मिला और तुरंत वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, चले गए। ये महान पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, मतलब जिनकी बुद्धि कम है, वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। अब जिनमें ज्यादा बुद्धि नहीं है, उनके सामने ये पल्य सागर और युक्ता संख्यात और परिता संख्यात और असंख्याता संख्यात और खड्डे खोदो और अनवस्था कुंड बनाओ, उनको नहीं समझ आएगा। तो जो जीव ये ऐसे सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से वे भली भांति समझ जाते हैं। लोक में तो राजा दी की कथाओं में पाप का पोषण होता है। दुनिया में भी कहानियां चलती है। अब कहानी आपको पढ़ानी है तो हम दूसरी कहानियां हमारे नंदन चंपक और जो जो भी आती हैं, वो तो बच्चों की होती हैं, बड़ों की भी जो भी आती हैं वो पढ़ लेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो दुनिया में जो कहानियां की किताबें होती हैं, उसमें तो पाप का पोषण होता है। वहां तो विषय भोगों का पोषण होता है, कषायों का पोषण होता है। यहाँ पर भी राजा आदि की महान पुरुषों की, महंत पुरुष यानी महान पुरुषों की कथाएं तो हैं, परंतु उनका प्रयोजन क्या है? उनका प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। यानी कथाओं के लालच से पढ़ने बैठ जाते हैं, कहानी है ये करके, लेकिन वो कहानी के माध्यम से फिर वो उसको, पाप को बुरा और धर्म को भला भला जानकर धर्म में रुचिवान होते हैं। देखो जैसा हम पढ़ते हैं अभी, पिक्चर्स मूवीज बनती हैं तो अलग अलग तरह की होती है। एक तो पारिवारिक टाइप की होती है, सोशल मूवी जिसे कहते हैं। एक होती है मार धाड़ फाइटिंग वाली, एक होती है लव स्टोरी टाइप की, और एक होती है देशभक्ति की। मुझे वो नहीं बतानी है व्याख्या आपको, लेकिन अलग अलग टाइप होते हैं ना, मतलब उनके। तो देशभक्ति की पिक्चर क्यों बनाते हैं? देशभक्ति की पिक्चर क्यों? देशभक्ति की पिक्चर देखकर आओ तो हमारे भाव कैसे होते हैं? एक लव स्टोरी देखकर आओ तो भाव कैसे होते हैं? और देशभक्ति की पिक्चर देख के आओ तो वैसे ही, हाँ देश के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसे भाव बनते हैं कि नहीं बनते? और जब कभी ऐसा प्रसंग होता है ना, तो उसी तरह की मूवीज बनती हैं। जब कहीं ऐसा प्रसंग हो, मान लो कोई युद्ध का या इस तरह का, तो वो पिक्चर बनाने वाले भी उसी तरह की पिक्चर्स बनाते हैं। तो वो वैसे ही भाव होते हैं, वो देखकर उस तरह के परिणाम होते हैं। तो वो भी एक टाइप की कथा ही ना, वो विजुअल है, उसमें दिखता भी है, यहाँ पढ़ने वाली है। तो जीव जैसी अभी कथाएं पढ़ा कि ऐसा ऐसा पुरुषार्थ किया उन्होंने, इस तरह से कर्मों का अभाव कर दिया, संसार से वैराग्य हो गया, इतना सब कुछ था फिर भी छोड़ के चले गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब अच्छा हो गया था। अब सीता जी की मतलब सारा वो खत्म हो गया, अग्नि परीक्षा हो गई, सब सिद्ध हो गए, मतलब निर्दोष साबित हो गई। और फिर रामचंद्र जी ने भी कह दिया आ जाओ, घर आ जाओ, और सब में सुलह हो गई। और फिर क्या प्रवृत्ति हुई उनकी कि फिर उनको वैराग्य आ गया। इतने दिन से वैराग्य नहीं आया था, तभी वैराग्य ले लेती। जब रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़ाया तब नहीं दीक्षा ली, गर्भवती भी थी, दीक्षा ले भी नहीं सकती थी, लेकिन बाद में तब नहीं आया। लेकिन ये सब कुछ मतलब ये महान पुरुषों की किस तरह की, कि अब सब कुछ अच्छा हो गया, तब उनको ये संसार की विचित्रता का ख्याल आया कि कभी तो ऐसा और कभी ऐसा, कभी अपनाते हैं कभी त्यागते हैं। और ये संसार हमने देख लिया है, अभी संसार की विचित्रता का ख्याल आ गया। अनंग सरा की पढ़ो, पिताजी आ गए, बचाने आ गए, तुरंत कह देते हैं हाँ अजगर को मारो, मुझे बचा लो, लेकिन नहीं। तो ये ऐसा देख के वो जीव
धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए ये प्रथमानुयोग होता है। तो ठीक है, तुच्छ बुद्धियों के काम का है। अब जिनको समझ में आ गई, जो तुच्छ बुद्धि नहीं है, हम तो तुच्छ बुद्धि नहीं ना, हम तो अलौकिक गणित पढ़ते हैं, हम तो तुच्छ बुद्धि नहीं है, हमारे लिए तो प्रयोजन भूत नहीं है ना प्रथमानुयोग। हम तो यहाँ जितने बैठे हैं, हम तो सब अलौकिक गणित पढ़ के आए हैं, सबने याद कर रखा है सारे 21 भेद पूरे, 8 वेद उपमा मान के, 21 वेद संख्या मान के, सब रटे हुए हैं। अब पूछूंगी मैं अगली क्लास में, ऐसे ऐसे आप लोगों के गुणगान नहीं गा रही हूँ, ठीक है। तो हम तो तुच्छ बुद्धि नहीं है, ये तो हमारी, हम तो मजाक की बात है, लेकिन जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया वो ये पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। सम्यक दृष्टि जीव प्रथमानुयोग पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कि जिनको तत्व ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, उनके लिए भी ये प्रयोजन भूत है। कैसे प्रयोजन भूत है कि उनको ये जो तत्व ज्ञान उनको हुआ, उसके उदाहरण स्वरूप ये अनुयोग भाषित होता है कि हमने ये जो प्रतीति की है, इसके एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं, कि हाँ ये जो हम देख रहे हैं या जो हमने महसूस किया है, जो अनुभव किया है, ये सब ऐसा वास्तव में भूतकाल में भी हुआ है। इस तरह के जीव वहां भी मिलते हैं। देखिए, जो जीव, जिन जीवों को तत्व ज्ञान हुआ है, पश्चात इस प्रथमान योग को पढ़ें तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीरादि संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा ये जानता था कि जीव अनादि निधन है, ये हमने जाना। लेकिन अभी कैसे सिद्ध होगा कि जीव अनादि निधन है? तो पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, वो उसे जानने के उदाहरण हुए। ये जो हमने ये बात पढ़ी ना, ये बात पढ़ी और प्रतीति में ली। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये प्रतीति में ये विश्वास है कि नहीं कि मैं अनादि निधन हूँ, जीव अनादि निधन है, ये विश्वास है। तो ये कैसे सिद्ध होगा? कि सिद्ध होता है कैसे? कि वो जो पुरुरवा भील था, वही मारीची, वही त्रिपष्ट नारायण, फिर वही शेर और वही महावीर, तो ये जीव का नाश नहीं हुआ, ये जीव का अभाव नहीं हुआ। जो द्रव्यानुयोग में कहा जाता है कि द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है, तो ये प्रथमानुयोग उसको हमको उदाहरण देता है कि नहीं देता है, कि द्रव्य वही है, जीव वही चला आ रहा है, पर्याय अनित्य है, पर्याय बदलती है। तो जो प्रतीति हुई है, जो वहां जाना है, माना है, अनुभव किया है, उसके उदाहरण यहाँ प्रथमानुयोग में मिलते हैं। तथा शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग को जानता था, उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, कि शुभ उपयोग का क्या फल है, अशुभ उपयोग का क्या फल है, शुद्ध उपयोग का क्या फल है। एक कहानी आती है, मुनिराज, शेर और सुअर, 3 जीवों वाली कहानी आती है, अभयदान में प्रसिद्ध वाली। तो एक मुनिराज बैठे थे गुफा में, और एक शेर आया मुनिराज को मारने के उद्देश्य से, और एक सुअर था, उसको वो अच्छे लग रहे थे, मुनिराज को देख के उसको बढ़िया लग रहा था। देखो, सुअर जैसा जीव और भाव विशुद्ध कर सकता है, खुद को शुद्धोपयोग नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति शुद्धात्मा का वेदन कर रहा है, ध्यान में बैठा है, तो देख के प्रसन्न होना। एक ऐसा भी हो सकता है, अब शेर है ना, शेर को तो क्या आया कि मैं तो इनको मार के खा जाऊं, और उसको वो देख देख के वो बढ़िया प्रसन्न हो रहा है। तो जैसे ही शेर मारने के उद्देश्य से आया, तो सुअर समझ गया कि मारने के उद्देश्य से आ रहा है, तो सब समझ जाते हैं पशु इतना सा उसका इंटेंशन। तो उसको मन में क्या विचार आया कि मैं इसको मुनिराज को नहीं मारने दूंगा, ये ध्यान में बैठे हैं, इनके ध्यान में विघ्न ना हो। तो लड़े दोनों लड़े। तो शेर के भाव कैसे थे? शुभ अशुभ की शुद्ध, शुभ थे अशुभ थे कि शुद्ध थे? शेर के भाव अशुभ भाव थे, अशुभोपयोक्ता मुनिराज को मारने का भाव आया। और सुअर के भाव कैसे थे? शुभ भाव थे। यद्यपि लड़ रहे हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सुअर है वो मुनिराज को बचाने की भावना से लड़ रहा है, तो उसके शुभ भाव है। शेर है वो मुनिराज को मारने की भावना से लड़ रहा है, उसके अशुभ भाव है। और मुनिराज
मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में बैठे, ना मारने का भाव है ना बचाने का भाव है। तो देखो, शेर मर के कहाँ गया? लड़े, दोनों लड़े तो दोनों ही मरे। तो शेर मर के कहाँ गया? शेर मर के नरक गया, ये अशुभोपयोग का फल। सुअर मर के कहाँ गया? सुअर मर के स्वर्ग गया, ये शुभोपयोग का फल। और मुनिराज, मुनिराज शुद्धोपयोग के फल में मोक्ष चले गए, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो ये शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग का फल। इसी तरह से रक्षाबंधन की कथा में भी, रक्षाबंधन की कथा में 3 तरह के मुनिराज, 3 तरह के मुनिराज कौन कौन से? एक तो श्रुत सागर मुनिराज, है ना, और एक अकंपनाचार्य, और एक तीसरे बाकी के जो संघ के थे वो सब। ठीक है, तो अब किसके किस तरह के परिणाम हो रहे हैं? सबके अपने अपने। नहीं, एक विष्णु कुमार, तीसरे विष्णु कुमार, एक विष्णु कुमार, एक शुद्ध सागर और अकंपनाचार्य आदि सारे 700 मुनिराज एक तरफ। तो विष्णु कुमार मुनिराज को कैसा भाव आया कि मुनि दीक्षा छोड़ के साधर्मियों का वात्सल्य का भाव आ गया। शुद्ध सागर मुनिराज को कैसा भाव आया कि नहीं, मैं वहीं जाके खड़ा हो जाता हूँ पूरी संघ पर, मेरी तरफ से, मेरी वजह से संकट नहीं आ जाए। और अकंपनाचार्य आदि मुनिराज वो अपने ध्यान में ही लीन है, उनको वो सब मौन है। तो सबका अलग अलग। विष्णु कुमार मुनिराज को ये जो भाव आया वात्सल्य का, तो वो अपनी क्लास से, अपनी भूमिका से नीचे उतरना पड़ा। ये जो भी भाव है, भले ही शुभ भाव था, लेकिन उस शुभ भाव का भी फल क्या हुआ कि वो 6ठे 7वें गुणस्थान से, मुनि भूमिका से नीचे आना पड़ा। तो इस तरह से ये जीव के जैसे जैसे परिणाम होते हैं, जैसे जैसे भाव होते हैं, पुण्य पाप का फल, ये विचित्रता, ये प्रथमान योग में दिखाई जाती है। प्रथमान योग भी पढ़ना आना चाहिए, कोई भी अनुयोग हो निकालना आना चाहिए, अपने को माल निकालना आना चाहिए। अनुयोग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर अनुयोग में माल भरा है, और हर अनुयोग में वितरागता ही भरी है। दृष्टि कैसी है? जिसकी जैसी दृष्टि होती है, वो चलती ना सूक्ति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी जैसी नजर होती है उसको वही दिखता है। चोर की नजर होगी तो उसको चोरी चोरी करने वाली वही बातें दिखेगी। तो जिसकी जैसी नजर होगी, जिसकी राग की नजर होती है, वो कहानियां पढ़ के राग का पोषण करता है। सीरियल आते हैं ना, दिन में सीरियल आते हैं, तो जिसको जैसी रुचि होती है, तो लेडीज को क्या रुचि होती है, इसने कैसी ड्रेस पहन रखी है, इसने किस तरह का, वही वही चलता है, वही देखते हैं कि कौन सी ड्रेस चल रही है आजकल फैशन में। तो वो सीरियल देख देख के, वो जिसको ड्रेस की रुचि है वो ड्रेस, किसी को गहनों की रुचि है तो वो उनके गहने देखती हैं। सबकी अपनी अपनी रुचि, ये चीज वही है, लेकिन जैसी दृष्टि होती है वो उसी को ग्रहण करता है। तो कहानी वही है, लेकिन उस कहानी में से जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, या जो समझ लीजिए यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानने वाले हैं, वो उसमें से वितरागता को ग्रहण करते हैं। तो जो जिनको तत्व ज्ञान भी हुआ है, वो भी इस वर्तमान योग को पढ़ते सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं कि उनके लिए यूजलेस है, उन्हें भी ये वितरागता के पोषण में सहायक होता है। तो ये पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानना, या उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहां किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा, सुभट मतलब योद्धा है, कोई सैनिक है, वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभट पने में अति उत्साहवान होता है। जैसे भी मैंने कहा ना, देशभक्ति वाली मूवी आई, वो देखी, तो वैसे ही भाव जागृत होते हैं देशभक्ति वाले, उसी तरह के। जब अपने 15 अगस्त होती है कि 26 जनवरी होती है, तो गाने आने चलते रहते हैं मार्केट में, कहीं समझ लो कहीं भी, स्कूल में भी चलाएंगे कहीं भी, तो कौन से गाने चलाते हैं? कौन से गाने चलाते हैं? यही वेस्टर्न सॉन्ग कुछ भी चला देते हैं कि सारे सुबह से रेडियो में भी आएंगे तो कौन से आएंगे? देशभक्ति के।
क्यों आएंगे कि आज वो दिन है तो हमारा वैसे ही परिणाम वो सुन के वैसे ही परिणाम होते जिस तरह का माहौल मतलब जो प्रसंग है उस हिसाब से। तो यहाँ पर भी ये कोई इस तरह का है तो उसको सुबटों की प्रशंसा कायरों की निंदा जिसमें हो ऐसी कथाएं सुनने में उसको सुबटपना उसका वीरता उसका शौर्य वो उत्साहवान होता है। उसी प्रकार जो धर्मात्मा है वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है कि जिसमें धर्मात्माओं की प्रशंसा की जा रही हो और पापियों की निंदा हो तो वो ऐसे धर्मात्माओं की कथा पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। देखो प्रथमान योग में अच्छे काम की प्रशंसा की जाती है। एक एक कौवे का मांस छोड़ा तो ये नहीं कह रहे बाकी मांस खाना अच्छा है, लेकिन उस कौवे का मांस छोड़ा तो उसकी प्रशंसा की, उसको प्रथमान योग में जगह मिल गई। वो पुराण पुरुष था क्या उस समय? भील था, लेकिन अच्छा काम किया ना तो उसकी प्रशंसा की गई। तो प्रेरणा क्या मिलती है कि नहीं प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। एक मछुआरे की कथा आती है, पढ़ी आप लोगों ने मृगसेन मछुआरे की कथा? एक बोधि समाधि निधान है, जो लोग जयपुर में रहते हैं वो तो ले जाएं यहाँ से आके, मेरे पास रखी है स्मारक में, और नहीं तो पीडीएफ मैंने डाली है कई बार, अभी फिर डाल दूंगी, टेलीग्राम पे डालूंगी। तो उसमें कहानियां हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो एक मृगसेन मछुआरे की कथा है, सुनी होगी उसकी, वो विराग जी ने सीढ़ी में भी उसमें लिया था, मछली जल की रानी है ऐसा करके। तो उसने क्या नियम लिया, मछुआरा था, मुनराज के पास गया कि मुझे भी कुछ दे दो, कुछ दिला दो, कुछ बता दो, धर्म कर लूं। तो कहा तू मछली मारना छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरे तो धंधा पानी यही है, मछली मारना तो नहीं छोड़ सकता। तो फिर क्या कर कि जो पहली मछली तेरे जाल में आए बस उसे छोड़ देना, बाकी की कोई बात नहीं। पहली मछली, केवल एक मछली को छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। तो पहली मछली उसके जाल में आई, उसके कान में कुछ बांध दिया पहचान के लिए भी, इसको नहीं पकड़ना मुझे भी। देखो नियम पालने, इससे ये भी समझ में आता है कि भले ही वो मछुआरा था लेकिन उसने नियम को कितनी दृढ़ता से पाला। हम लोग तो थोड़ी बहुत ऐसे अब इतना सही तो है, क्या हुआ आज खा लिया तो इतने से में, और एक दिन तो चलता है, अभी तो तारे निकले नहीं, इतना सा तो रात में चलता है, रात्रि भोजन का त्याग तो कर दिया, लेकिन तारे नहीं निकले तब तक चलता रहता है। तो हम तो ऐसा करते हैं, लेकिन आप देखो वो भील हो मछुआरा हो कितनी दृढ़ता से पालन किया, और फिर जितनी बार जाल डाले वही मछली निकली। ये प्रतिज्ञाएं भी ऐसी होती हैं, उसका नाम है आखड़ी, कि वो आपकी परीक्षा लेती हैं। और वास्तव में जिस जीव की भली होनहार होती है, जिसकी भली होनहार होती है ना, उसके जीवन में ऐसे प्रसंग बनते हैं। उसकी होनहार अच्छी थी, उसके संसार का किनारा नजदीक आ रहा था ना, तो हर बार वही मछली उसके जाल में आई, और हर बार उसने, लेकिन उदास नहीं हुआ, उसने छोड़ दी, कोई बात नहीं। और फिर शाम हो गई, अब रात हो गई, घर जाना है, एक भी मछली नहीं मिली, खाली हाथ घर आ रहा है। पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया, अब बारिश हो गया तो सांप ने काट लिया, मर गया। लेकिन मरा तो भाव क्या थे कि नहीं मैं अपनी प्रतिज्ञा निभाऊंगा। अब मुनराज ने तो कह दिया मैं मरूं क्या भूखा, कोई बात नहीं, इसी को ले चलता हूँ, यही यही आ रही है बार बार में, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, बार बार में यही यही आ रही है, ऐसा नहीं सोचा। उसने 5 बार उस मछली को छोड़ दिया, 5 बार वही मछली आई। और फिर क्या हुआ, फिर मर के, बहुत लंबी है कहानी। फिर सेठ का पुत्र बन गया, और फिर उसको मारने के प्रयास किए गए 5 बार, और 5 बार वो बचा, और वो मछली मर के वेश्या बन गई, वो मछली वो वेश्या उसको बचाती है। तो ये ऐसा इस तरह का वो चलता है, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ना आप लोग पूरी। तो ये सब देख के ये ख्याल में आता है ना कि धर्म के प्रति, शुभ के प्रति, पाप से डरते हैं, पाप नहीं करें, ये पापों को छोड़ने की प्रेरणा इससे मिलती है। तो ये प्रथमान योग है। प्रथमान योग में ये जो चरित्र का वर्णन है, पुराण का वर्णन है, प्रद्युमन चरित्र पढ़ें, धन्य कुमार चरित्र, धन्य कुमार चरित्र तो इतना पुण्य पाप का मतलब उतार चढ़ाव उसमें दिखता है, बहुत बढ़िया, पढ़ना चाहिए जरूर। तो ये जो सब उसमें दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो इसके माध्यम से हम धर्म में लगते हैं, और जो पहले से लगे हुए हैं
उनको वो धर्म में श्रद्धा और दृढ़ होती है। जो नहीं लगे हुए हैं वो धर्म में लग जाते हैं, और जो पहले से लगे हुए हैं उनकी उस धर्म के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होती है। ऐसा ये प्रथमान योग है। इस प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान जानता है। ऐसे प्रथमान योग का स्वाध्याय हम सभी को करना चाहिए। अब मंडे को हम देखेंगे, नहीं कल तो है ना सैटरडे, कल कर्णान योग का स्वरूप कल देखेंगे।